सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार सीरीज़ वाइज वीडियो बन रहे हैं। अब तक हमारा भक्ति काल पूरा हो चुका है। रीतिकाल की रिवीजन हम कर रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से। हिंदी भाषा और साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पुस्तक है ये। प्रभात प्रकाशन की हेमंत कुकरेती और स्मिता कुकरेती इसके लेखक हैं। बहुत अच्छा मटेरियल इसके अंदर दिया गया है। आइए शुरुआत करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में उत्तर मध्यकाल किस युग को कहा गया है? देखिए, मैं पहले बता चुकी हूँ, मध्यकाल के दो हिस्से हैं। एक पूर्व मध्यकाल जिसको हम भक्ति काल कहते हैं, और एक उत्तर मध्यकाल। तो ये उत्तर मध्यकाल है, तो इसको हम रीतिकाल कहेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर, रीतिकाल की सर्वप्रथम सीमा निर्धारण 1643 से लेकर 1843 ईस्वी किसने बताई है? आप सभी जानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अलंकृत काल। अलंकृत काल, मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल। चौथा हमारा क्वेश्चन है, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया है? तो ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसको रीतिकाल को किस नाम से संज्ञा दी है? तो वो आपने बतानी है। तो ये कला काल कहा है राम कुमार वर्मा जी ने। रीतिकाल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, और कला काल कहा है राम कुमार वर्मा ने। श्री रमाशंकर रसाल जी ने रीतिकाल का क्या नाम दिया है? तो काव्य कला काल इसको कहा गया है, काव्य कला काल। सातवां प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल किसने नाम दिया है? तो ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। देखिए, रीतिकाल दिया है रामचंद्र शुक्ल ने। रिवीजन कर लेते एक बार। कला काल नाम दिया है राम कुमार वर्मा ने। रमाशंकर रसाल नाम दिया है कला काल। देखिए, लय इसमें है, लय इसमें है, कला काल। और राम कुमार वर्मा ने कला काल कहा है, ये काव्य कला काल है। इनमें अंतर समझ लीजिएगा आप। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। 7 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। 8वें प्रश्न की तरफ देखिए। शुक्ल जी ने किस कवि को सूफी परंपरा का अंतिम कवि माना है? शुक्ल जी ने किस कवि को? तो इसका आंसर है नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद किस काल के सूफी कवि हैं? तो ये रीतिकाल के, क्योंकि रीतिकाल पढ़ रहे हैं हम। वैसे भी अगर आ जाए तो ललित ललाम मोतीराम की रचना है। धनानंद की पुस्तक का नाम बताना है। सुजान चरित्र। सुजान उनकी नायिका का नाम है, उनकी प्रेयसी का नाम है। तो उनकी बहुत सारी रचनाओं में सुजान लिखा हुआ है। रीति मुक्त कवियों, देखिए 3 तरह के हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त। यहाँ मुक्त की बात हो रही है, तो इनमें से धनानंद जी यहाँ रीति मुक्त कवि हैं। अगर इसका विस्तृत वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। रीतिकाल से संबंधित तीनों के कवि और मुख्य विशेषताएं मैंने एक ही वीडियो में करवा रखी हैं। कवि कुल कल्पतरु के रचयिता कौन हैं? कवि कुल चिंतामणि जी हैं, जिनको इसका प्रवर्तक भी माना जाता है। वैसे केशवदास को माना जाता है, लेकिन विभिन्न आचार्यों के द्वारा चिंतामणि को भी इसका प्रवर्तक माना जाता है। बिहारी सतसई के दोहों की संख्या बतानी है। दोहों की संख्या 713, कहीं कहीं 726 में मिलेगी, लेकिन ज़्यादातर 713 ठीक है। कुंदन का रंग फीको लागे, ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। ये किस विद्वान की पंक्तियां हैं, ये आपने बताना है। तो ये मोतीराम की पंक्तियां हैं।
रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? पहले प्रश्न आ गया, रिपीट हुआ है मिस्र बंधुओं ने। इश्कनामा के रचयिता का नाम बताना है, तो बोधा इश्कनामा के रचयिता है। रीतिकाल में कौन सा कवि ऋतु वर्णन के लिए, तो सेनापति कवि ऋतु वर्णन के लिए जाने जाते हैं। 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। मोही तो मोरे कवित बनावत, ये पंक्तियाँ भी बहुत फेमस हैं और ये बतानी है आपने किसकी हैं, तो ये घनानंद की हैं। भक्ति और श्रृंगार को एक साथ किस रीति का कवि ने पेश किया, तो मतीराम। भक्ति काल का आरंभ किस कवि से माना जाता है? देखिए प्रश्न मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, चिंतामणि से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, वह इसका आंसर रहेगा। हित तरंगिणी के रचयिता बताने हैं। हित तरंगिणी के कृपाराम। रीतिकाल में राम काव्य लिखने वाले का नाम बताना है, सेनापति। किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है, ये आपने बताना है। मैं थोड़ा सा लेट इसीलिए बताती हूँ, आपके मन में आप आंसर जब तक बना लेते हो। तो लक्षण ग्रंथ घनानंद ने नहीं बनाया। अति सुदो स्नेह का मार्ग, ये प्रमुख पंक्तियाँ किसकी हैं, तो ये भी घनानंद की हैं। छत्र प्रकाश किस कवि की रचना है, तो ये लाल कवि की रचना। अट्ठाईसवां जो काहू रस रीति, तो ये कृष्ण कवि की प्रमुख पंक्तियाँ हैं। रीतिकाल के पहचान के चिन्हों को इशारा करने वाली ये पंक्तियाँ बतानी है। जो काहू रस रीति को समझो चाही, सारू पढ़े बिहारी सत सही, कविता क्या सिंगारी। कृष्ण कवि की प्रमुख रचना है। 29वें क्वेश्चन की तरफ। रामचंद्र शुक्ल और जॉर्ज ग्रियर्सन किसे रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं, तो ये दोनों, पहले क्वेश्चन रिपीट हो चुका है बार बार, लेकिन हमें कवियों या आचार्य विद्वानों का नाम नहीं पता था, तो ये चिंतामणि मानते हैं। रीतिकाल की पूर्व परंपरा में नंददास रसमंजरी से पहले किस कवि को कवि माना जाता है? कवि रीतिकाल के पूर्व परंपरा में नंददास की रसमंजरी से पहले किस कवि को माना जाता है, ये आपने बताना है। तो सूर की साहित्य लहरी। हिंदी साहित्य का प्रथम उपलब्ध कवि शिक्षा ग्रंथ हित तरंगिणी किसकी है? पहले भी आ चुका है ये प्रश्न, लेकिन इसका घुमाकर थोड़ा सा पूछा गया है। कृपाराम इसका आंसर आएगा। 32वां क्वेश्चन। अकबर के नवरत्नों में से एक और 12वें नायक का भेद, तो मेरे ख्याल से सभी अनुमान लगा लेंगे इसका आंसर का। रहीम उनके नवरत्नों में से एक थे ये। हिंदी में नक्सिक सौंदर्य जो है, नक्सिक वर्णन परंपरा का सूत्रपात किस कवि ने किया, तो ये भी मेरे ख्याल से अनुमान लग जाना चाहिए आपका। नक्सिक गंग कवि ने। अगर इसमें बिहारी होता तो बिहारी का भी नाम आता, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। रसिक प्रिया रामचंद्र का कवि प्रिया किस प्रसिद्ध कवि के, ये केशवदास जी की हैं। भूषण बिनु न विराजती कविता वनिता मीत, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? फिर से इसका आंसर केशवदास है। पद्माकर की रचना का हमने नाम बताना है, तो वो जगत विनोद है, जगत विनोद। ललित ललाम, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मतीराम का है। 40 क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। आगे के सुकवि रीझी है, सु तो कविताई न तो राधिका कनाही न सुमिरन को बहानो, ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं?
ये भी मेरे ख्याल आपने अनुमान लगा लिया होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आता है। भिखारीदास की आचार्य कवि नहीं है, तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। धनानंद जी, रीतिकाल की काव्य भाषा क्या थी? तो ये ब्रज भाषा थी, मोस्टली ब्रज भाषा का प्रयोग था। तो ये 40 क्वेश्चन हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। धन्यवाद।